गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, राइट, जिसमें हम लोगों ने कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, ठीक। और कलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमने देखा था कि जो कलर का रीजन होता है ब्लॉक का मेनली किस वजह से आता है, राइट। उसके बाद कौन कलरलेस होता है, कौन कलर्ड होता है, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि जिन लेंथोनाइड्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिमिलर या सेम होते हैं, उनका कलर क्या होता है, सिमिलर। तो कुछ चीजें जो, क्योंकि काफी दिनों बाद मेरी क्लास हो रही है तो कुछ चीजें मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, कलर ऑफ लेंथोनाइड्स, कलर ऑफ लेंथोनाइड्स में हमने देखा था कि कलर का रीजन क्या था, Ln3+ का। Ln3+ के लिए जो कलर का रीजन था वो क्या था, ड्यू टू FF ट्रांजिशन, राइट, ये रीजन था कलर का। फिर हमने देखा था कि La3+, Ce3+, Yb3+, Gd3+ और Lu3+, ये लोग क्या थे, कलरलेस, है ना। बाकी हमने क्या देखा था, अदर जो लेंथनाइड्स थे इसको छोड़ के, एक्सेप्ट दीज, यहां लिख सकता हूं इसी में, एक्सेप्ट दीज Ln3+ आयंस और the Ln3+ ions are colored, ions are colored, ये colored है ना, ये पढ़ा था हमने। फिर एक चीज हमने और इंपॉर्टेंट देखी थी कि Cerium3+ और Tb3+ जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, ब्रॉड इंटेंस पीक, राइट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू FD ट्रांजिशन, ये भी हमने देखा था, ड्यू टू FD ट्रांजिशन। इतनी बातें हमने देखी थी, है ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो ये लोग क्या शो कर रहे थे, ब्रॉड पीक बिकॉज ऑफ FD ट्रांजिशन। और जो पीक थी वो क्या थी, इंटेंस भी, ये दोनों जोड़ के लिखना, ब्रॉड इंटेंस पीक, ठीक। Cerium3+ में एक चीज और, इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब Cerium3+ में ध्यान सुनो, हमने बताया था कि Cerium3+ में FF ट्रांजिशन नहीं होता है, बताया था ना, नो FF ट्रांजिशन, राइट। हमने बताया था कि अगर दो J स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होता भी है वो बेसिकली क्या होता है, वो फॉल करता है IR रीजन में। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि कलर तो आएगा नहीं हमें, कलर तो हमें तभी आएगा ना जब वो कहाँ फॉल करेगा, विजिबल रीजन में। और इसमें था एक साथ में क्या, FD ट्रांजिशन, FD ट्रांजिशन, और ये कहाँ फॉल कर रहा था, UV रीजन में। तो कलर इसकी वजह से भी नहीं आएगा, कहाँ था, UV रीजन में। तो कुल मिला के इसमें कुछ भी पूछे तो आपको क्या लिखना है, कलरलेस। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें तो नहीं हुआ, चलो FD में कलर आ जाएगा। बिल्कुल FD में कलर आ जाता, लेकिन तब आता जब F से D में जो ट्रांजिशन था कहाँ फॉल करता, विजिबल में, राइट। ये कहाँ फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है UV रीजन में, तो कलर नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे घुमाने फिराने के लिए पूछ सकता है, देखो, जैसे आपसे मैं पूछूं, देखो ध्यान से, कलर ऑफ Tb3+ इज ड्यू टू कलर ऑफ Tb3+। मैं आपसे पूछूं कि जो टर्बियम होता है उसका कलर होता है ड्यू टू, मैं एक ऑप्शन देता हूं आपको, MlCt, LmCt, FF ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन और FD ट्रांजिशन, ठीक है। पहला है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, दूसरा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, अगला है FF ट्रांजिशन, अगला है FD ट्रांजिशन। तो आपका, अब देखो यहाँ पे मैंने कोई लिगेंड नहीं लिखा है, जब कुछ लिगेंड ना लिखा रहे तो समझ लेना क्या है, ये एक्वस मीडियम। ध्यान सुनो, अगर कोई लिगेंड ना दिया रहे तो ये मान के चलना कि एक्वस मीडियम है वो, ठीक है। एग्जाम में अगर Tb3+ लिखा रहे तो हो सकता है एक्वस लिखा रहे, अगर नहीं लिखा रहेगा तो एक्वस मीडियम मान के करना। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग बेटा। तो इसमें आंसर क्या लिखोगे आप, Tb3+ का कलर क्यों आता है, बताओ सारे लोग। टर्बियम 3+ जो कलर्ड होता है क्यों होता है वो,
बोलो Tb3+ कलर्ड अगर है तो क्यों है वो, क्या लिखोगे आप? MLCT की कोई मतलब नहीं है, LMCT का कोई मतलब नहीं है। देखो ये ट्रांजिशन होता है, ध्यान सुनो, FD ट्रांजिशन होता है लेकिन कहां फॉल करता है ये? यूवी रीजन में, तो इसके जैसे कलर नहीं आएगा, समझ रहे हो? देखो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया, मुझे पता था अभी यही करोगे आप लोग। FD ट्रांजिशन सीरियम में भी होता है, FD ट्रांजिशन Tb3 में भी होता है, दोनों केस में होता है। बट इन दोनों केस में क्या होता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है फॉल करता है यूवी रीजन में, इसलिए कलर नहीं आएगा इसकी वजह से। हाँ बिल्कुल, जवाब क्या होगा इसका? ये गड़बड़ मत करना, एग्जाम में ऐसे कर दोगे आप लोग। ये ट्रांजिशन जरूर है लेकिन ये कहाँ है? यूवी रीजन में, तो कलर थोड़ी आएगा इससे। इससे सिर्फ क्या होगा, यूवी रीजन में ब्रॉड इंटेंस पीक दिखेगी। क्या दिखेगी? ब्रॉड इंटेंस पीक, ये दिखेगी बस, ठीक है? बाकी कलर नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो इसे। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चन से। ये यूवी रीजन में शो करता है ब्रॉड इंटेंस पीक, लेकिन वो है किस वजह से? वो एफडी टेंशन की वजह से है। और अगर यूवी रीजन में तो कलर की बात तो छोड़ ही देते हैं हम लोग, तो गड़बड़ नहीं करोगे ना। चलो, तो हमने Ln3+ के कलर की बात कर ली थी, अब थोड़ा देख लेते हैं Ln4 और Ln2+। तो ध्यान से सुनो, जो Ln4+ आयंस होते हैं, ध्यान सुनो, Ln4 का मतलब मेनली किसकी बात करेंगे हम? सीरियम 4, ठीक है? ये कलर्ड होता है। अब ध्यान से देखो कैसा होता है ये, लगभग वही ऑरेंज कलर। कैसा कलर होता है? ऑरेंज कलर। कलर आपको याद नहीं करना, ठीक है? कॉपी में लिख लो, याद नहीं करना। तो पहले देखो इधर, समझते हैं कि कलर क्यों आएगा। अगर सीरियम 3, अच्छा बताओ, सीरियम 4+ की बात करते हैं, ठीक है? सीरियम 4+ का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं क्या आएगा? 4f0 5d0 6s0। तो क्या यहां पर FF ट्रांजिशन हो सकता है क्या? बोलो, क्या यहां पर FF ट्रांजिशन हो सकता है? नेटवर्क इशू होगा मुन्ना, अभी ठीक हो जाएगा भैया। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, FF ट्रांजिशन। बाकी लोग को भी ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो, क्या यहाँ पे FF ट्रांजिशन होगा? नहीं, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्या यहाँ पर F से D में ट्रांजिशन होगा क्या? बोलो, क्या F से D ट्रांजिशन होगा? क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो सीरियम 4+ का कॉम्प्लेक्स है, क्या उसमें FD ट्रांजिशन होगा? मैं एग्जांपल ले लूंगा अभी कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे मान लेते हम लेते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, CeNO3 6 2-, ये सीरियम +4 है। क्या यहाँ पर FD ट्रांजिशन होगा? बताओ। नहीं, क्योंकि डी में FD तो तब होगा ना जब F में इलेक्ट्रॉन हो, ना तो F में इलेक्ट्रॉन है ना तो D में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? FF हो नहीं सकता, FD हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, जब FF ट्रांजिशन ना हो या F से D में ट्रांजिशन ना हो, मतलब विद इन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर नहीं है, तो उस समय ट्रांजिशन क्या होगा? जो हमारे पास मेटल है और लिगैंड है, इनके बीच में ट्रांजिशन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो मेटल से लिगैंड जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं MLCT, या तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? लिगैंड से मेटल में जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? LMCT। दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। ये तो क्लियर है ना कि ये नहीं होगा। तो इसका मतलब कलर अगर आ रहा है तो या तो मेटल से लिगैंड में गया होगा या तो लिगैंड से मेटल में गया होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? बताओ, सीरियम 4+ अगर कलर्ड है तो वहां ना तो FF होगा ना तो FD, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, D में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो FD तो होगा नहीं। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मेटल से लिगैंड में जाए या तो लिगैंड से मेटल में जाए। अब मेटल से लिगैंड में कब जाएगा? जब मेटल की ऑक्सीडेशन, भाई मेटल लिगैंड को इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? लो। आगे समझाता हूं मैं, देखो मेटल से लिगैंड कब जा सकता है, रटना नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूं, ठीक है? मेटल से लिगैंड में कब जाएगा? जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? लो, तब ऐसा हो सकता है। और लिगैंड से मेटल में कब जाएगा? जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? हाई। यहां से यहां तब होगा जब क्या होगा? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे बताओ, सीरियम 4+ क्या है ये?
लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है? सीरियम 4+, क्या है ये? लो ऑक्सीडेशन स्टेट की हाई? मैं आपसे पूछूं, बताओ, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे आप या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे? साथ में पढ़ो, जिससे आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, एक बार कॉपी फिर से देख लो, उसके बाद आपको समझ में आए। हाई है ना, इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा होगा? ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो क्लियर है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये वाला, ये वाला, कौन सा होना चाहिए? पहला होना चाहिए लिगैंड टू मेटल, या दूसरा होना चाहिए मेटल टू लिगैंड? क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? LMCT। ये नहीं होगा, क्योंकि ये होने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, और ये होने के लिए मेटल में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये खुद ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं ना इसके पास। इसलिए जो सीरियम 4+ है उसका कलर आएगा किस वजह से? बिकॉज ऑफ लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। भूलना नहीं अब, ठीक है? ठीक। तो जो Ln3+ थे उनका कलर आ रहा था FF ट्रांजिशन की वजह से। जो Ln4+ आयन है, जहां पर पेंथोनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, उनका कलर किस वजह से आएगा? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, अब +2 की बात कर लेते हैं। देखो +2 में जैसे ये है, +2 में मेनली क्या बना पड़ता है? यूरोपियम 2+, ठीक है, ध्यान सुनो, यूरोपियम 2+, YB2+, SM2+, ये लोग भी कलर्ड होते हैं। ये सब क्या होते हैं? कलर्ड। अब देखो, ये बताओ जरा कि इनमें, ध्यान सुनना मेरी बात, जो इनमें कलर आता है ना, +2 का कलर जो आता है, ध्यान सुनना, ये होता है इंटेंस कलर। कैसा होता है? इंटेंस कलर। अब ध्यान से सुनो एक चीज, जब भी कलर इंटेंस होगा हमेशा जान लेना कि वहां पर क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, या फिर ऐसा कुछ ट्रांजिशन हो रहा होगा जहां पर सिलेक्शन रूल क्या होगा? फॉलो होगा, मतलब लेपोटे अलाउड होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि FF ट्रांजिशन लेपोटे फॉरबिडन होता है, इसलिए उसकी वजह से जो कलर आएगा क्या आएगा? वीक कलर, लाइट कलर, राइट? जब अगर कलर ज्यादा इंटेंस आपको दिखाई दे, इसका मतलब वहां पर क्या होगा? या तो चार्ज ट्रांसफर होगा, या तो क्या होगा? लेपोटे अलाउड, राइट? तो अब देखो यहां पर, पहले बात करते हैं यहां पर MLCT। अब ध्यान से देखो, यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लो। अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो चार्ज ट्रांसफर पे पहले आते हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, इसको क्या बोलोगे आप? MLCT। समझ गए भाई? जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अभी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा लिगेंड की ऑर्बिटल्स में। लिगेंड के ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा तो वहां क्या होगा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। समझ में आ रही बात? ये बताओ, तो जो Ln2+ आयंस होते हैं उनका कलर किस वजह से आएगा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो कलर आता है क्या आता है? इंटेंस। ठीक है, बोलो, कर लोगे ना? जैसे +4 का कलर LMCT, वैसे +2 का कलर MLCT। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। एक चीज, एक रीजन और है इसमें, देखो ध्यान सुनो। Ln2+ का कलर जो होता है, एक रीजन और होता है, ध्यान सुनो। देखो Ln2+ में समझना, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। जो मान लो हमारे पास Ln3+ है, मान लो हमारे पास Ln2+ है। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ से F और D के बीच का जो गैप था, FD गैप, वो कहाँ फॉल कर रहा था? वो फॉल कर रहा था यूवी रीजन में। तो अगर +3 में FD ट्रांजिशन होगा भी, +3 में अगर FD ट्रांजिशन होगा तो उसकी वजह से कलर नहीं आएगा। ये अगर होगा तो कलर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि किस रीजन में है? यूवी रीजन में है। ये तो क्लियर है ना भाई? हमने देखा था कि +3 में जो F और D के बीच का गैप था वो यूवी रीजन में था, तो अगर F से D में ट्रांजिशन होता भी है तो उसकी वजह से कलर नहीं आने वाला। लेकिन अगर बात करें Ln2+ की, तो ध्यान से देखो यहाँ पर Ln2+ में क्या है? Ln2+ में जो F और D के बीच का जो गैप होता है, 4F और 5D गैप, ये होता है लो, या लेस बोल सकते हो।
और ये गैप फॉल करता है किसमें? विजुअल रीजन में, विजुअल रीजन में। इसलिए क्या आएगा इसकी वजह से? इंटेंस कलर। तो जो +2 वाले होते हैं ना, इनका इंटेंस कलर इसकी वजह से भी आता है। किसकी वजह से? FD ट्रांजिशन की वजह से। तो आपको एग्जाम में दो ऑप्शन देगा वो, या तो बोलेगा मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, या तो आपसे बोलेगा FD ट्रांजिशन। तो +2 वाले में दोनों चीजों से कलर आता है। ठीक है, अब MLCT आप कब लिखोगे ये मैं भी आपको समझा देता हूं। ठीक, ये बात पहले समझ में आई कि नहीं? यहां जो गैप होता है क्या होता है? ज्यादा। यहां जो गैप होता है क्या होता है? कम। तो यहां से यहां जो ट्रांजिशन है कहां फॉल करता है? वो विजुअल रीजन में। इसलिए क्या आएगा? इंटेंस कलर। क्लियर है बात? तो एक तो आप क्या लिखोगे? MLCT। दूसरा क्या लिखोगे आप? बिकॉज ऑफ FD। मैं आपको बता दूंगा कहां आपको FD बोलना है, कहां आपको MLCT बोलना है। ठीक है, वैसे वो ऑप्शन में एक ही देगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा वो। ठीक है, या तो आपको FD देगा या तो MLCT देगा, दोनों की वजह से कलर आ सकता है। बोलो भैया, ये बात समझ में आई? अब ये समझ लो पहले, अच्छा ये समझ लो आपकी गैप यहाँ पर कम क्यों है, यहाँ ज्यादा क्यों? ध्यान सुनो मेरी बात, इधर देखो पहले। देखो, समझो, मान लो यहाँ पर ये f ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये f ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो f ऑर्बिटल पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, d ऑर्बिटल पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। 4f ऑर्बिटल अंदर है ना, तो जो ऑर्बिटल अंदर होती है उस पे न्यूक्लियर फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। जो ऑर्बिटल बाहर है, मतलब d ऑर्बिटल, इस पे न्यूक्लियर फोर्स क्या लगेगा? कम। तो जब न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ना, तो f ऑर्बिटल ज्यादा अंदर जाएगी, d ऑर्बिटल कम अंदर जाएगी। मतलब जो न्यूक्लियस के क्लोजर मूवमेंट का बात करोगे आप, तो f ऑर्बिटल ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगी कंपैरिजन टू d ऑर्बिटल के। तो अगर f ऑर्बिटल ज्यादा अंदर की तरफ जा रही है, d ऑर्बिटल कम अंदर की तरफ जा रही है, तो उससे होगा क्या? f और d के बीच का गैप जो है बढ़ेगा। अच्छा, फिर से रिपीट करें। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि Ln3+ में हमने पढ़ा था ना कि Cerium3+, Tb3+, उनमें क्या था? FD ट्रांजिशन था। राइट, FD ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से कलर नहीं आ रहा था, क्योंकि कहां था? यूवी रीजन में। अगर लेंथनम को आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लो, तो वही जो f और d के बीच का गैप है वो कम हो जाता है, वो कम रहता है। वो कहां फॉल करता है? विजुअल रीजन में। इसलिए यहां से यहां ट्रांजिशन की वजह से भी कलर आता है। और क्योंकि FD ट्रांजिशन क्या है? ये है लेपोटे लाउड, तो कलर जो आएगा क्या आएगा? इंटेंस आएगा। तो जो Ln2+ है ना, इनमें कलर के दो रीजन हो सकते हैं। राइट, इनमें कलर के दो रीजन हो सकते हैं। एक मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT, जो हमने पिछले उस पे देखा, पिछली स्लाइड में। और दूसरा, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो क्या लिखोगे आप? FD। समझ गए? क्योंकि ये कहां फॉल करता है? ये विजुअल रीजन में। मैं आपको समझा क्या रहा था? मैं समझा रहा था कि +2 में जो गैप है f और d के बीच का, वो विजुअल में कैसे आ गया? ध्यान से सुनो। और जो +3 में था f और d के बीच का गैप, वो यूवी में कैसे आ गया? तो ये समझ लो, ठीक है, जिससे आपको रटना ना पड़े। ये समझो, इधर देखो, मैं इधर समझाता हूं आपको। ऐसे है ना, ये लेंथेनाइड है, ये 4f है, ये 5d है। अगर आप इस पे एक पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो ये मूव करेगा अंदर की तरफ, ये भी मूव करेगा। अगर लेंथेनाइड से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव है ना, ये भी अंदर की तरफ जाएगा, ये भी अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा अंदर जाएगा। मोर मूवमेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि इनर ऑर्बिटल है ये, इस पे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो जो f और d के बीच का गैप है क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। +2 करोगे, फिर से गैप बढ़ जाएगा, ये गैप क्या हो जाएगा? और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। +3 करोगे, ये गैप क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, +3 में ना f और d के बीच का गैप इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ाओगे, f ज्यादा अंदर की तरफ जाएगी, d कम अंदर की तरफ जाएगी, तो धीरे धीरे f और d के बीच का गैप बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। राइट, अगर ये गैप बढ़ता रहेगा तो f और d के बीच का गैप अगर बढ़ेगा तो ये कहां फॉल करेगा? ये फाइनली फॉल करेगा यूवी रीजन में। तो +1 में क्या होता है? विजुअल में। +2 में भी गैप क्या होता है? वो विजुअल में। +3 में क्या होता है? गैप और ज्यादा हो जाता है, और इतना बढ़ जाता है, कहां फॉल करेगा? यूवी में। तो +3 में इसीलिए ट्रांजिशन होता जरूर है, लेकिन इसकी वजह से कलर नहीं आता। लेकिन +2 में इसी ट्रांजिशन की वजह से क्या आता है? इंटेंस कलर।
समझ गए? तो जितना ज्यादा आप न्यूक्लियर फोर्स बढ़ाओगे ना, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये खत्म हो जाए भैया फिर, ठीक है? राइट? समझ में आई बात? ये बताओ एक बार पहले, ये समझ में आया? यहां पर गैप कम क्यों है? क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट है। आप जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ाते जाओगे, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल में डिफरेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियर फोर्स बढ़ाओगे, इनर ऑर्बिटल पे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स उसको ज्यादा अंदर की तरफ खींचेगा कंपेरिजन टू बाहर ऑर्बिटल के। तो एक ऑर्बिटल ज्यादा अंदर जा रही है, एक ऑर्बिटल कम अंदर जा रही है, तो एनर्जी गैप तो बढ़ता जाएगा ना। ठीक है? चलो अब ये समझ लो आप कि अब एफ डी आप कहां पे लिखोगे, एमएलसीटी कहां लिखोगे। ध्यान सुनो, एमएलसीटी कब लिखोगे आप, समझो इसे। एमएलसीटी के लिए क्या होता है, मेटल से लिगैंड में इलेक्ट्रॉन जाना है। अगर लिगैंड इलेक्ट्रॉन लेगा तो लिगैंड के पास क्या होनी चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन तभी एक्सेप्ट करेगा, इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जनरली कैसे लिगैंड होते हैं वो, पाई एक्सेप्टर। तो ये जो एमएलसीटी आप लिख रहे, हम लोग करेंगे ना +2 में, वो तभी करेंगे जब पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स होगा, व्हेन लिगैंड्स आर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तब ऐसा करना, तब एमएलसीटी हो सकता है। अगर पाई एक्सेप्टर लिगैंड नहीं है तो सिंपली आप क्या लिखोगे, अगर पाई एक्सेप्टर लिगैंड नहीं है, इफ नो पाई एक्सेप्टर लिगैंड, जो कि कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो पाई एक्सेप्टर लिगैंड, देन एफ डी ट्रांजिशन। राइट? इसकी वजह से क्या आएगा, इंटेंस कलर। और आपको पहली कंडीशन जो है ना, पहली सिचुएशन, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। पाई एक्सेप्टर लिगैंड के साथ जनरली लोग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। फिर से ध्यान सुनो, लैंथोनाइट्स, अभी आपको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में समझाऊंगा। लैंथोनाइट्स जनरली जो है पाई एक्सेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो अगर पाई एक्सेप्टर लिगैंड होगा तो एमएलसीटी के बारे में सोचना, क्योंकि मेटल से लिगैंड जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो लिगैंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। और जिन लिगैंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, जनरली वो किस तरह बिहेव करते हैं, पाई एक्सेप्टर की तरह। तो अगर ऐसा होगा तो आप एमएलसीटी लिखोगे। अगर नहीं है, नॉर्मली Ln2+ दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, एफ डी ट्रांजिशन। इसकी वजह से इंटेंस कलर आएगा। ठीक है? तो गड़बड़ मत करना, कई 1-2-3 एग्जाम में पूछा गया ये कि कलर ऑफ Ln2+ आयन इज ड्यू टू, ठीक है, मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो उसमें लिखा था कि एफ ट्रांजिशन, राइट, और उसमें लिखा था LMCT, उसमें लिखा था चार्ज ट्रांसफर या कुछ और लिखा था। तो आप ध्यान रखना, जब ज्यादातर चीजें लिखे रहे, कुछ मेंशन ना हो, तो क्या लिखोगे फिर, ये हमेशा होगा। ठीक है? इसके लिए किसी लिगैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिगैंड पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर को क्या ही फर्क पड़ता है इसको। तो कुछ चीजें क्लियर देखो पहले, Ln3+ का कलर होता है वीक, वीक मतलब लाइट कलर। क्यों? बिकॉज ऑफ एफ ट्रांजिशन। Ln2+ Ln4 का कलर होता है इंटेंस। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर और एफडी ट्रांजिशन। याद रखो, चार्ज ट्रांसफर भी क्या है, लेपोर्टे अलाउड, एफडी ट्रांजिशन भी क्या है, लेपोर्टे अलाउड। तो इंटेंस क्यों आया? बिकॉज ऑफ लेपोर्टले अलाउडनेस। ठीक है? ठीक, कितनी बात समझ में आई? तो +3 का कलर हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, +2 +4 का मैंने अभी आपको समझाया कि +2 +4 में कलर क्यों है। +4 में LMCT, बाकी कुछ सोचना ही नहीं उसमें। तो +2 में MLCT भी हो सकता है, FD भी हो सकता है। ये कब होगा? जब पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, और अगर लिगैंड नहीं मेंशन है तो फिर यही लिखना। ठीक है? राइट? कर लोगे ना, बोलो, हो जाएगा? यस? चलो अब एक चीज देखो, एक चीज सीख लो आप। जहां भी, ध्यान सुनो, जहां भी इंटेंस कलर लिखा रहे, फिर से सुन लो, जहां भी इंटेंस कलर लिखा रहे, हमेशा ध्यान रखना वहां पर लेपोर्टे रूल आपको अलाउड दिखेगा। क्या दिखेगा? लेपोर्टे रूल अलाउड, चाहे वो पार्टली अलाउड हो या कंप्लीटली अलाउड हो। तो लेपोर्टे रूल अलाउड कब होता है? लेपोर्टे रूल अलाउड होता है या तो चार्ज ट्रांसफर हो, चार्ज ट्रांसफर हो, या तो फिर क्या हो, एफडी ट्रांजिशन इन केस ऑफ व्हाट,
इन केस ऑफ लैंथोनाइड्स। तो जब भी ये लिखा रहे ना इंटेंस कलर, तो एफ तो लिखना ही नहीं है आपको। समझ में आ रहा है? जब भी किसी के लिए इंटेंस कलर लिखा रहे तो एफ तो गलती से मत लिखना। एफ ट्रांजिशन क्या होता है? ये होता है लेपोर्टे फॉरबिडन। इसकी वजह से कभी इंटेंस कलर आता ही नहीं है, लेपोर्टे फॉरबिडन। तो ये हमेशा इसकी वजह से अगर कलर आएगा ना तो क्या आएगा? वीक कलर। तो गलती से मत करना ये सब चीजें, वीक कलर या लाइट कलर। इंटेंस कलर कहीं भी लिखा रहे तो आप यहां दिमाग दौड़ाना, या तो यहां या तो यहां, यहां मत जाना कभी। समझ रहे हो? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो मैं क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है? तो आराम से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका और क्लियर हो जाएगा +2 वाले का। हो जाएगा ना? चलो देखो, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो और आराम से करना। क्वेश्चन में लिखता हूं, द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट statement about the correct statement about Ln2 plus ions is R। एक से ज्यादा, फिर मैं ऑप्शन बना दूंगा। देखो पहला, कलर ऑफ Ln2 plus ions is intense due to FF ट्रांजिशन। पहला तो ये, Ln2 plus ions show intense color due to FD ट्रांजिशन। तीसरा देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा of Ln2 plus ion show broader peaks as compared to Ln3 plus। या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा of Ln2 plus show sharp peak than Ln3 plus ions। लेपोटे का मतलब ये होता है बेटा, लेपोटे का मतलब ये है कि आपका जो डेल्टा एल होना चाहिए ना, देखो लेपोटे का मतलब ये है कि आपका जो डेल्टा एल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? +-1। मतलब जिन दो लेवल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है वहां पर एल वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब एल वैल्यू में डिफरेंट कितना होना चाहिए? 1 का। जैसे अगर एक एफ ऑर्बिटल है तो क्या होनी चाहिए? डी ऑर्बिटल, क्योंकि एल क्या होगा? 3, यहाँ क्या होगा? 2, डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का आएगा। मतलब दो ऐसे एनर्जी स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उनमें डिफरेंस जो होना चाहिए एल का डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए? 1 का, उसको बोलते हैं राइट। अगर जैसे डी से डी कराओगे तो 0 आएगा, फॉरबिडन। एस से एस कराओगे 0 आएगा, पी से पी कराओगे 0 आएगा, डी से डी कराओगे 0 आएगा, एस से एस कराओगे 0 आएगा। तो जो एस एस ट्रांजिशन होता है, पीपी ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है, एफ एफ ट्रांजिशन, ये सब क्या होते हैं? लेपोर्टे फॉरबिडन। ठीक है, इसमें आते हैं। देखो यहाँ पर इसमें एक से ज्यादा करेक्ट है, ठीक है? अब बताओ क्या पहला वाला करेक्ट है क्या, कि जो Ln2 प्लस आयन इंटेंस कलर शो करते हैं एफ की वजह से आता है? जैसे इंटेंस लिखा रहे ना, इसको तुरंत, अगर इंटेंस कलर लिखा है ना, ये लिखा है साथ में, इसकी वजह से इंटेंस कलर आता है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से इंटेंस कलर आएगा नहीं, तो गलत हो गया वो। इसमें देखो Ln2 प्लस आयन सो इंटेंस कलर ड्यू टू एफडी, हाँ ये सही बात हमने पढ़ा है अभी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ Ln2 प्लस आयन सो ब्रॉडर पीक्स।
नेटवर्क इशू होगा बेटा, यहां सब कुछ ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बीच बीच में नेटवर्क चला जाता है ना तो फिर ब्लर होने लगता है वो, राइट। यहां पे देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ Ln2+ आयन शो ब्रॉडर पीक कंपेयर टू, ये भी सही बात है क्योंकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर क्या इन्वॉल्व होता है? डी ऑर्बिटल भी, डी इन्वॉल्व होगा, राइट। या फिर ऐसे समझ लो कि +2 में एफ ऑर्बिटल बाहर की तरफ ज्यादा होगी तो ज्यादा ब्रॉडर पीक दिखाई देगी, ये वाला गलत है। किसका पीक ज्यादा शार्प आता है? +3 का। किसका ब्रॉड आता है? +2 का। कैसे समझा देता हूं, ये भी देख लो। देखो मैं आपसे पूछूं Ln2+ और Ln3+, यहां लिगेंड एफ ऑर्बिटल की साइज ऐसे, किसकी एफ ऑर्बिटल की साइज बड़ी होगी? सबको ब्लर आ रहा है क्या? बताओ एक बार, सभी लोग को ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? रुक जाता हूं, ठीक है। बोलो बेटा, सभी लोग को ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कुछ लोग को नहीं, इसका मतलब नेटवर्क इशू है बेटा, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब ध्यान सुनो, देखो इधर, यहां बताओ जरा, Ln2+ में एफ ऑर्बिटल ये है, Ln3+ में एफ ऑर्बिटल ये है। भाई सिंपल सी बात है, जहां न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा वहां पर ऑर्बिटल का साइज क्या होगा? छोटा। जहां न्यूक्लियर फोर्स कम होगा वहां ऑर्बिटल का साइज क्या होगा? बड़ा। तो +2 पे न्यूक्लियर फोर्स कम है, +3 पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, इसलिए +2 की ऑर्बिटल की साइज लार्जर, +3 की ऑर्बिटल की साइज स्मॉलर। अब बताओ लिगैंड से इंटरेक्शन कौन ज्यादा करेगा? +2 वाला करेगा या +3 वाला करेगा? कौन करेगा बताओ? लिगैंड से अगर मैं बोलूं कि +2 की एफ ऑर्बिटल लिगैंड से ज्यादा इंटरेक्ट करेगी या +3 की एफ ऑर्बिटल लिगैंड से ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, क्या जवाब दोगे आप? किसकी एफ ऑर्बिटल लिगैंड से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकती है? +2 की या +3 की? +2 की ना। और मैंने आपको पढ़ाया कि जितना ज्यादा लिगैंड की ऑर्बिटल मेटल की ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा उतना ही क्या आएगा? उतना ही इफेक्ट किसका होगा? वाइब्रोनिक कपलिंग का। पढ़ाया था ना ये, जितना इंटरेक्शन उतना इफेक्ट होगा वाइब्रोनिक कपलिंग का, जितना वाइब्रोनिक कपलिंग का इफेक्ट होगा उतनी क्या आएगी? ब्रॉड पीक। यहां क्या होगा? लेस इफेक्ट ऑफ वाइब्रोनिक कपलिंग, या बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए यहां क्या आती है? शार्प पीक। तो यहां क्या आएगी? रटना नहीं है कुछ भी इसमें, मैं आपको सब कुछ इसीलिए समझा दे रहा हूं, याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं ना इसे, राइट। तो ज्यादा इंटरेक्शन कहां हो रहा है? +2, इसलिए +2 में एफ, अगर यहां चाहे एफ डी ट्रांजिशन हो तब भी ब्रॉड होगा, एफ एफ ट्रांजिशन हो तब भी ब्रॉड होगा। Ln3+ में एफ एफ की क्या होता है? शार्प पीक आती है। क्यों आती है? सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन है ही नहीं तो वाइब्रोनिक कपलिंग का असर पड़ेगा नहीं। इसमें से अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझना है, ठीक है, और इसे आराम समझो जिससे आपको याद रहे ये। तो +2 का कंपैरिजन करते हैं +3 से। +2 की पीक क्या आएगी? इधर मैं कंपेयर कर देता हूं, देखो, अगर मैं इधर लिखूं Ln2+, इधर मैं लिखूं Ln3+, इधर मैं क्या लिखूंगा? ब्रॉड पीक। इधर क्या आएगी उसके कंपैरिजन में? शार्प पीक। इधर जनरली क्या मिलेगा आपको? इंटेंस कलर या डार्क कलर। इधर आपको क्या मिलेगा? इसमें एफ ट्रांजिशन होता है ना, इधर आपको क्या मिलेगा? लाइट कलर। रीजन लिखते हैं इंटेंस कलर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू, या तो MLCT लिखोगे या तो क्या लिखोगे? FD। मेनली इस पे ध्यान रखना क्योंकि ये तो इसके लिए तो लिगैंड की रिक्वायरमेंट है, लिगैंड पाई एक्सेप्टर होगा तो होगा, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर लाइट कलर क्यों? ड्यू टू FF ट्रांजिशन। तो आपसे कोई पूछे कि +2 +3 में कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो वी कैन कंपेयर +2 एंड +3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। एब्जॉर्प्शन पीस के बेसिस पे कर सकते हैं या फिर कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट तो कहां ज्यादा आएगा? सवाल थोड़ा सा और घुमा सकता है, पूछेगा +2 +3 में यहां क्या होगा? हाई मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, हाई मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। जितना ज्यादा इंटेंस कलर उतना ही कोफिशिएंट होता है। यहां क्या आएगा? लो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट।
मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। लंबा नहीं खींच रहे बेटा, एक्चुअली जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, अभी जो रिसेंट में क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, तो आपको अगर टॉपिक का आइडिया नहीं है ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, राइट। मैं तो चाहता हूं जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि आप टॉपिक पढ़ भी लो और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी ना हो, ठीक है। मैं ऐसा थोड़ी चाहूंगा कि आप टॉपिक पढ़ भी जा रहे हो, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ? क्या करोगे अपना टाइम बर्बाद करके फिर, बताओ, ठीक है। और या तो आप ये सोच रहे हो कि आप सीरियस नहीं हो एग्जाम के लिए, अगर सीरियस नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो कुछ भी है, ठीक है। अगर सीरियस हो बेटा तो फिर जरूरी है ये, राइट। और देखो 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर मान लो आप वो 3-4 क्वेश्चन भी आपसे ना हो टॉपिक से, तो क्या ही मतलब है टॉपिक पढ़ने का। और इसमें कुछ भी रटना थोड़ी है, मैंने सिर्फ वही बात किया जो पीछे मैंने कंपेयर किया है। तो आप जितनी बार लिखोगे आपको उतना ज्यादा याद रहेगा ये। याद रखो, ज्यादा बार लिखने का पर्पज मेरा सिंपल ये होता है कि आपको याद हो जाए, आपको ध्यान रहे कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। देखो हमने अभी तक बात की है किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन में जानते हो ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉस्फोरेसेंस, आप लोगों ने सुना होगा फ्लोरेसेंस। तो जो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस है वो किसका एग्जांपल है, एमिशन का, राइट। तो जो लैंथोनाइड्स होते हैं वो बहुत अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, और इसी बहुत अच्छे एमिशन स्पेक्ट्रम की वजह से लैंथोनाइड का यूज कहां करते हैं हम लोग, टीवी डिस्प्ले में। जो टीवी में आपने कभी सुना होगा, पिक्चर ट्यूब का नाम सुने हो आप लोग? अभी जो बड़ी टीवी आती थी तो पीछे से बोबू टाइप का लगा रहता था, अगर आपने पीछे कभी ओपन हुआ देखा हो, पीछे जो बड़ी सी टीवी आती थी ना, तो पीछे डब्बा लगा रहता था, उसको जब बोलते थे ना, ऐसे ट्यूब लगी होती थी एक। तो उसमें ट्यूब में क्या यूज होता है, लैंथोनाइड्स। क्यों? इसी अच्छे एमिशन स्पेक्ट्रम की वजह से, समझ रहे हो। तो लैंथोनाइड्स का यूज वहां करते हैं। अब और अभी मैं एक दो एप्लीकेशन आपको और बताऊंगा लैंथोनाइड्स का, तो वो भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। तो देखो यहाँ मैं थोड़ा सा लिखता हूं, ज्यादा इसमें जानकारी आपको नहीं दूंगा मैं, बस थोड़ा देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथोनाइड्स। मैं चाहता हूं कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है, अगर आए तो यहां देखो, एक दो पॉइंट यहां पे लिख लेना। लैंथोनाइड क्या शो करते हैं, गुड एमिशन स्पेक्ट्रम, गुड एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। रीजन में लिख देता हूं, क्यों, देखो ड्यू टू, दो रीजन है। एक, मोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की वजह से ऐसा होता है, मोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, और दूसरा होता है डीप बरीड नेचर ऑफ एफ ऑर्बिटल, डीप बरीड नेचर ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। दो लोग बहुत अच्छा एमिशन शो करते हैं, यूरोपियम 3+ और टीबी 3+। ये क्या शो करते हैं दोनों लोग, स्ट्रॉन्गेस्ट एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब लैंथोनाइड्स में, ठीक है। और इसी वजह से ये लोग कहां यूज किए जाते हैं, यूज्ड इन टीवी डिस्प्ले, हेंस यूज्ड इन टीवी डिस्प्ले। टीवी डिस्प्ले, कैथोड रेज, बाकी कई जगह पे। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट यहां पे लिख रहा हूं बस, टीवी डिस्प्ले, ठीक है। यहां पे क्या है इनके पास, देखो यहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 6 अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली ये होता है, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहां आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे गैडोलिनियम 3+ में तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो गैडोलिनियम 3+ का एबनॉर्मल बिहेवियर है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल ये है कि उसका जो एनर्जी स्टेट होता है वो लिगेंड के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में हम लोग इसलिए बात नहीं कर रहे हैं।
गैडोलिनियम 3+ अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं शो करता। उसके बाद जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा वहां पर उतना ही क्या शो होगा, अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यूरोपियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। टीबी 3+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 6। इसलिए ये लोग क्या शो करते हैं, अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये इसका कमर्शियल बहुत यूज है इस प्रॉपर्टी का, इसके लेंथोनाइट्स का। डी ब्लॉक के कंपैरिजन में इनका एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दो रीजन है क्यों है, मोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की वजह से, दूसरा डीप बरीड नेचर ऑफ एफ ऑर्बिटल, इसी वजह से होता है। आप अगर डी ब्लॉक से कंपेयर करोगे तो डी ब्लॉक में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इनसे क्या होती है, कम। दूसरा वहां पर डी ऑर्बिटल का डीप बरीड नेचर भी नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना, लिख लो जल्दी से। ठीक है, चाहो तो कलर भी ध्यान रखना जैसे लिख लेना, इधर आयंस। तो अब आप टीवी में देखना ना तो आपको ध्यान रहेगा, आयंस इधर कलर। देखो यूरोपियम 3+ जो होता है कैसा से एमिशन शो करता है, रेड कलर। कौन सा कलर है ये, एमिशन वाला है, रेड करता है। टीबी 3+ क्या शो करता है, ग्रीन कलर। SM3+, TM3+, पिंक, ब्लू। याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोशिश करना यूरोपियम और वाईबी वाले का ध्यान रखना। अगर ना याद रहे ना तो एटलीस्ट इन दोनों को ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। ये एब्जॉर्प्शन का कलर नहीं, गड़बड़ मत करना एग्जाम में। ये एमिशन का कलर है क्या, ये फ्लोरोसेंट कलर है। एमिशन मतलब फॉस्फोरेसेंट फ्लोरोसेंस होता है, एब्जॉर्प्शन वाला कलर नहीं है ये, समझ रहे हो ना। इन दोनों का जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं, कमर्शियल इनका बहुत यूज होता है, यूरोपियम का और TB3 का। वाईबी नहीं है बेटा इसमें, EU है, TB है, SM है, TM है, मेनली यही लोग शो करते हैं। मतलब बाकी लोग भी करते हैं लेकिन उतना इंटेंस नहीं आता, इसलिए कॉमनली जो है ये लोग शो करते हैं, तो इनको ध्यान रखना। इधर TB लिखा है ना, हाँ ठीक तो है। वाईबी नहीं है बेटा, यूरोपियम और TB, SM, TM, जिनमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये रेड कलर की लाइट एमिट करता है। आप जब पिक्चर वो देखते हो ना, टीवी में जो कलर का कॉम्बिनेशन आता है उसमें जो रेड कलर, ध्यान सुनो मेरी बात, जो रेड कलर आपको दिखता है ना टीवी में, अच्छा वो फ्लो में बोल दिया होगा मैंने, फ्लो में बोल दिया होगा, उसमें देखिए इनपेड इलेक्ट्रॉन तो अच्छा कहाँ शो करेगा। तो जो आपको लाइट जो कलर दिखता है टीवी में, रेड कलर या ग्रीन कलर, रेड कलर मेनली इसकी वजह से दिखता है और ग्रीन कलर इसकी वजह से दिखता है। ठीक है, तो जो आपको रेड कलर की इंटेंसिटी, ये बहुत अच्छा है सबसे। अरे बताने को तो बहुत कुछ है इसमें लेकिन उतना जाना नहीं, उतना आपसे पूछेगा नहीं, बट ये ध्यान रखना कि ये लोग अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। दो रीजन मैंने बता दिए, ड्यू टू डीप बरीड नेचर ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा हमने बताया आपको क्या, मोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, जिनमें ये दोनों लोग बहुत अच्छा शो करते हैं। तो रटना नहीं, ध्यान रखना, 6 एनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 एनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ है। कलर ध्यान रख लेना, एक रेड और ग्रीन, और उसका कमर्शियल बहुत यूज है। तो आपसे पूछ सकता है ये कि लेंथोनाइट्स जो हैं वो लोग यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या ऐसी डिवाइसेस जहां पर डिस्प्ले, जैसे टैबलेट हो गया, उसकी जो डिस्प्ले होती है, लैपटॉप की डिस्प्ले जो होती है, उनमें सब में इसको यूज करते हैं कलर के लिए। ठीक है, जिससे इंटेंस कलर दिखाई दे, आपको अच्छा कलर दिखाई दे। कर लोगे ना। एक एप्लीकेशन और मैं इसका लिखा देता हूं, देखो मैंने इसको पढ़ाया ना आपको, नियो, ध्यान सुनो मेरी बात, नियोडाइमियम, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। नियोडाइमियम, नियोडाइमियम क्या होता है, ध्यान सुनना, ये एब्जॉर्ब करता है येलो लाइट को। क्या एब्जॉर्ब करता है ये, स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब्स
येलो लाइट, तो येलो कलर की लाइट होती है उसको स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। ध्यान सुनना मेरी बात, इसी वजह से उसको कहां यूज करते हैं, यूज्ड इन गॉगल्स, यूज्ड इन गॉगल्स, यूज्ड बाय ग्लास ब्लोअर्स, यूज्ड बाय ग्लास ब्लोअर्स। आपने कभी देखा किसी ग्लास पिघलाने वाले को जो एक चीज से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देता है? देखो आप लोग कभी गए हो कांच की दुकान पे, या अगर आपने शायद बीएससी में या 12th में अगर आपने वो खरीदा होगा एपरेटस, मतलब ये ब्यूरेट खरीदा होगा, पिपेट खरीदा होगा, कॉनिकल फ्लास्क खरीदा होगा, तो आप ऐसी दुकानों पे जाते हैं तो वहां वो लोग के पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, तो उनको ग्लास ब्लोअर बोलते हैं। तो वो लोग जो है ना, जो ग्लास होता है ना, उसको उसको जो है चेंज करके जो है ग्लास को पहले मेल्ट कर देंगे, मेल्ट करने के बाद उसको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे जो ग्लास के बर्तन होते हैं ना, इनको जो है कुछ लोग इस पे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अलग से एक, अभी तो खैर ज्यादा हो गया है, लेकिन ज्यादातर मशीनें काम करने लगी हैं, लेकिन फिर भी ग्लास ब्लोअर का जरूरत होती है अगर मान लो सैंपल ही बनाना हुआ, तो वो लोग ये काम करते हैं। तो वो लोग एक गॉगल्स लगाते हैं, उस गॉगल्स में इसका यूज किया जाता है, नियोडाइमियम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्लास होता है ना, ध्यान सुनो, ग्लास में क्या होता है, सोडियम, ग्लास में क्या होता है, सोडियम। अब इतना तो आपको याद होगा, सोडियम क्या इमिट करता है, ये येलो लाइट को इमिट करता है, एमिट्स येलो लाइट। और वो इतनी इंटेंस होती है जिसको ग्लोअर क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं ग्लेयर। जो लाइट एमिट करता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस, उसको बोलते हैं ग्लेयर। तो अगर हम उसको नेकेड आई से देखेंगे ना तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो जो ग्लास को पिघलाते हैं ना, तो उस समय, खैर मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने आईआईटी में देखा है, राइट। तो वहां जब आप इसको जो मेल्ट करोगे, तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है कि येलो कलर की लाइट को स्ट्रांगली एमिट करेगा। उसको अगर आप अपनी नॉर्मल आंखों से देखोगे ना तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए उसके लिए एक अलग से चश्मा लगाया जाता है। उस चश्मे में क्या यूज करते हैं, नियोडाइमियम। ठीक है, उसमें क्या यूज करते हैं, नियोडाइमियम। ये क्या करता है, जो येलो लाइट होती है ना, जो सोडियम जब येलो लाइट को एमिट करता है, क्योंकि ग्लास में सोडियम होता है, तो जब येलो लाइट एमिट करता है तो उस लाइट को ये जो नियोडाइमियम है एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारी आंखों तक वो लाइट नहीं पहुंचती, इसलिए आंखें हमारी बची रह जाती हैं। समझ में आ रहा है? ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया इसका यूज। ठीक है, नियोडाइमियम, समझ रहे हो? और साथ में सीरियम भी यूज करते हैं कभी कभी, तो दोनों के बारे में ध्यान रखना। नियोडाइमियम सी, ये ग्लास ब्लोअर्स जो होते हैं उनके गॉगल्स में यूज करते हैं इसको। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये भी 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। तो कलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से दो चीजें ध्यान रखना, एमिशन स्पेक्ट्रम वाला बहुत फायदा है, दूसरा ये वाला। ठीक है, नियोडाइमियम को ग्लास ब्लोअर से यूज करते हैं। आज एक काम करना, अभी क्लास के बाद सर्च करना ग्लास ब्लोअर कौन होते हैं, आपको दिख जाएंगे लोग ग्लास ब्लोअर कौन हो, जो भाई शीशे को पिघला के अलग अलग उसमें करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। मैंने तो वो चश्मा भी लगाया है। आप लोग पता नहीं लैब में नहीं गए हो, बट मैं उस भगवा सौभाग्य से उस ऐसी लैब में गया हूं मैं, जहाँ सब काम दिखाया गया था। आईआईटी में सिखाया जाता है, कोर्स वर्क में बताया जाता है। ठीक है, कि आप अगर कुछ भी हो गया तो कैसे आप करोगे। हालांकि वो जो एक्सपर्ट होते हैं करते वही है, लेकिन हाँ ये है कि मैंने देखा है वो सब चीजें। चलो, तो ये हमारा कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का पार्ट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, या कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय लैंथोनाइड। और ये लोग हम ये पढ़ेंगे हम लोग कल से। ठीक है, कल जो हमारी क्लास होगी फिर उसी टाइम पे कल हम पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक, और मैं फिर से एक बात बोलता हूं, एफ ब्लॉक की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर सिंगल लाइन। मैं जितनी स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, हर एक सिंगल लाइन से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसलिए आप इसको ऐसा मत लेना कि ये वाला इंपॉर्टेंट है वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादा ही है नहीं इसमें। मुझे टाइम क्यों लग रहा है आपको पढ़ाने में, क्योंकि मेरा पर्पज, मैं ये चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, तो जब आप पढ़ो तो आपको याद रहे, भूलो नहीं आप, इसलिए टाइम लग रहा है मुझे। नहीं तो मैं इसे 4 घंटे 5 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन फिर मुझे ही समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, राइट। तो इसलिए अभी जो पीछे आप पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा बाकी सब चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं,
सब कुछ आप आराम से कर लोगे, आपको कुछ भी ये नहीं कि अरे ये ऐसा हो गया तो क्यों हो गया ऐसा। और मैंने इस चीज में आपको ज्यादा नहीं बताया यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे, ठीक है। और कभी अगर आप लोग टाइम मिलेगा तो आप लोग ऐप पे पूछना, मैं आपको ऐप में पढ़ाऊंगा, ठीक। आप ऐप में आपको समझा दूंगा, कुछ और बातें बता दूंगा इसके बारे में, राइट, अगर आपको जरूरत होगी तो। वैसे इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है, इसमें ज्यादा जानना नहीं है। बाकी मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत होगी तो आप मुझसे दोबारा पूछना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, बायोमोलिक्यूल की बेटा 10 बजे से क्लास होगी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी पढ़ते हैं, ठीक, राइट। और कल मैं फिर आपको जो क्वेश्चन अभी कुछ आए हैं इससे मैं आपको भी करवा दूंगा कुछ एग्जाम के, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे कलर, और होपफुली जो है कल जो है सॉरी कल पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो होपफुली वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 या 3 लेक्चर लगेंगे बस, क्योंकि एक्टिनोइड्स छोटा है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर, मैक्सिमम 2 घंटे लगेगा, यही बड़ा है बस। हाँ, फिजिकल क्लास होगी, फिजिकल होगा ना, इसके जस्ट बाद ही 8 बजे से होती है ना, शायद 8:15 से, ठीक है। ओके बेटा, ओके, ठीक। चलो ठीक है फिर, हाँ हम लोग कल मिलते हैं सुबह, क्लास में मिलते हैं हम लोग 10 बजे फिर से। आप लोग पढ़ो, रिवीजन कर लेना, कल क्लास में ये भी पूछूंगा मैं, पढ़ के आना इसको भी, जो ऐप पे पढ़ाया था सुबह वो भी, और जो ये पढ़ रहा है, दोनों पढ़ के आना, ठीक। चलो ठीक है, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना आप, चाहे यहाँ पे पूछ लेना चाहे वहां पूछ लेना, ठीक है। चलो टेक केयर। अभी मेरी क्लास एक्चुअली, ठीक है, तो दूसरी क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। ओके, गुड नाइट सभी को।